इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न अहसनल कलामि कलामुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह अज़्ज़लालतु फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हाज़िरीन मजलिस, दीनी व मिल्ली भाइयों, नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा खुतबे मसनूना के बाद पढ़ी गई है। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई चीज़ों को बयान किया है। मैं उन सारी चीज़ों को बयान नहीं करूँगा, बल्कि उनमें से एक चीज़ व युक़ीमूनस्सलाह, नमाज कायम करो, इसी के ताल्लुक़ से आप हज़रात के सामने चंद बातें बयान की जाएंगी। बयान करना मेन मकसद नमाज का तरीक़ा है कि नमाज जो हम पढ़ते हैं, इस नमाज के अंदर बहुत सारी मिस्टेक और गलतियां होती हैं। क्या हमारी नमाज जो हम पढ़ते हैं ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के ऐन मुताबिक है, या हम अपनी कोताही और सुस्ती की वजह से मनमानी नमाज पढ़ते हैं? सामीन करम, क़ब्ल इसके कि मैं नमाज का तरीक़ा बताऊं, नमाज के ताल्लुक़ से, नमाज की फ़जीलत के ताल्लुक़ से चंद बातें आपके गोशगुजार कर देना चाहता हूं। कुरान मुक़द्दस आप उठाइए, बेशुमार मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज कायम करने, नमाज में खुशू खुज़ू पैदा करने का हुक्म दिया है। और ये नमाज ऐसी इबादत है जिस इबादत के करने की वजह से दुनिया के अंदर भी इंसानों के चेहरे पर नूर, इंसानों का चेहरा नूरानी हो जाता है, और आखिरत में इसका जो अजर है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन तो देगा ही। सामीन करम, एक हदीस बयान करके नमाज की फ़जीलत पर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामह अस्सलाह। क़यामत के दिन बहुत सारी इबादतें हम लेकर के जाएंगे, बहुत सारी इबादतें हमारे खाते में होंगी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उन इबादतों की जानिब तवज्जो नहीं करेगा। सबसे पहले अल्लाह की तवज्जो नमाज की जानिब होगी।
सबसे पहला सवाल, सबसे पहला क्वेश्चन अल्लाह रब्बुल आलमीन करेगा, नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। इन्ना अव्वला मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामह अस्सलाह। सबसे पहला सवाल अल्लाह रब्बुल आलमीन नमाज के ताल्लुक से करेगा। फ़इन सलुहत सलुह साइरु अमली, इसी नमाज के ऊपर सारे आमाल का दारोमदार है। अगर ये नमाज दुरुस्त निकली, अगर इस नमाज के अंदर कोई मिस्टेक नहीं रही, पंजगाना नमाज हम पढ़ते रहे और नमाज सुन्नत के ऐन मुताबिक पढ़ते रहे, तो सारे आमाल दुरुस्त होंगे। अगर हम यहीं फंस गए तो फिर सारे आमाल के करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरे भाइयों, हम नमाज के आदी बने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी तवज्जो दिलाया करते थे। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मन तो ये करता है कि मैं अपनी जगह मुसल्ले पर किसी और को खड़ा कर दूं और मैं जाऊं और जो इशा की नमाज में नहीं आता उसके घर को जला दूं। यहाँ तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने को तैयार थे। तो मेरे भाइयों, हम फुर्सत के मौके में भी बैठ करके गपशप करते हैं, बैठ करके इधर उधर की बातें करते हैं। हम 2-10 मिनट 5 मिनट के लिए मस्जिद जा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश कर लें, राज़ी कर लें। इस नमाज के पढ़ने से हमारे घरों में बरकत होगी, हमारे जिस्म में बरकत होगी, हमारे माल में बरकत होगी, हमारी औलाद में बरकत होगी और क़यामत के दिन भी हमारा चेहरा नूरानी होगा। और नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों इस नमाज के पढ़ने और वज़ू के करने की वजह से हौज़े कौसर नसीब होगा। तो मेरे भाइयों, हम नमाज की तरफ चलते हैं कि नमाज हमारी दुरुस्त कैसे हो और नमाज का तरीक़ा क्या है। नमाज शुरू करने के लिए सबसे पहली चीज़ और सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो नीयत है। हम नमाज की नीयत या दूसरे आमाल जो हम करते हैं इसकी नीयत कैसे करें। तो नीयत का तरीका क्या है? बहुत सारे लोगों में राइज है कि नीयत की जाती है ज़बान से, लेकिन हम अहादीस के मुताले की रोशनी में आपके सामने बताना चाहते हैं कि इबादत की या किसी नेक अमल की नीयत ज़बान से साबित नहीं है। दिल में इरादे का नाम, दिल में उठने वाले जज्बे का नाम, किसी चीज़ के करने के लिए कोई चीज़ पैदा हो जाए, सोच पैदा हो जाए, उसी का नाम नीयत है। दलील क्या है? एक हदीस बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस, बुखारी शरीफ की और मिशकात की सबसे पहली हदीस है। हज़रत उमर बिन खत्ताब खलीफा सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि वमन कानत हिजरतुहु लिदुनिया युसीबुहा औ इमराअतिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि। ये हदीस बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ दोनों के अंदर है। क्या कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नीयत पर है। अमलों का दारोमदार नीयत पर है, दिल में उठने वाले जज्बे पर है। फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूली फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूली, तो जिसने हिजरत की अल्लाह और उसके रसूल के लिए तो उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए मानी जाएगी। और जिसने हिजरत की किसी औरत से शादी करने के लिए या दुनिया कमाने के लिए तो उसकी हिजरत का सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि जिस मकसद के लिए उसने हिजरत की है उसका मकसद दुनिया के अंदर पूरा हो जाएगा। तो इस हदीस के अंदर ज़रा गौर करें। कोई किसी औरत से शादी करने के लिए नियत तो नहीं करता कि मैं फ़लाँ औरत से शादी करना चाहता हूँ, नियत करता हूँ कि मैं फ़लाँ से शादी करता हूँ, या मैं नियत करता हूँ कि फ़लाँ जगह जाता हूँ। आदमी के दिल में ये बात, ये ख्याल आया कि मुझे फ़लाँ जगह जाना है, आदमी अपना सामान उठाया और फ़लाँ जगह चला गया। तो दिल में उठने वाले जज्बात, दिल में उठने वाले ख्यालात, दिल में उठने वाले कुछ करने के लिए कुछ ख्यालात पैदा हों, उसी का नाम नीयत है। लिहाजा नीयत ज़बान से नहीं की जाएगी बल्कि दिल से नीयत काफ़ी है। मसला नंबर 2, हमने नीयत कर लिया तो नीयत के बाद हम आते हैं मस्जिद में सफ़ लगाते हैं, सफ़ बंदी करते हैं। हमारे यहाँ का हाल क्या है? जिस तरह से चाहा, जैसे चाहा खड़े हो गए और नमाज पढ़ हाथ बांध लिया, नमाज शुरू कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
सफ बंदी के ताल्लुक से क्या फरमाया और सफ टेढ़ी करने वाले, सफ में खलल पैदा करने वाले, सफ के दरमियान खाली जगह रखने वाले के लिए क्या वईद सुनाई है। आइए हदीस की रोशनी में हम सुनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकीमू सुफूफकुम फ़इन्नी अराकुम मिन वराई ज़हरी व काना अहदुना यल्ज़क़ु मनकिबहु बिमनकिबि साहिबिही व क़दमहु बिक़दमिही। ये रिवायत बुखारी शरीफ किताबुल अज़ान के अंदर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, अकीमू सुफूफकुम, अपनी सफ़ों को दुरुस्त करो, अपनी सफ़ों को सीधी करो। फ़इन्नी मिन वराई ज़हरी, क्योंकि मैं तुम लोगों को अपनी पीठ के पीछे से देखता हूं। वकाना अहदुना यल्ज़क़ु मनकिबहु बिमनकिबिही, और हम में से हर आदमी एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाए, व क़दमहु बिक़दमिही, और अपने कदम से दूसरे के कदम को टच करे, मिलाए। इस हदीस में गौर कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकीमू सुफूफकुम, अपनी सफ़ों को दुरुस्त करो, मुकम्मल करो, सीधी करो। एक जुमला यहाँ अल्लाह के नबी ने फरमाया, फ़इन्नी अराकुम मिन वराई ज़हरी, क्योंकि मैं तुम लोगों को अपनी पीठ के पीछे से देखता हूँ। इस हदीस के इस टुकड़े से ये साबित नहीं होता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब था, बल्कि नमाज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजज़े के तौर पर पीछे की सारी हरकत और सकनात की खबर दे दी जाती थी, सारे हरकत और सकनात को बता दिया जाता था। बस इतना है, इसका इल्म गैब से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अगर कोई शख्स आए और जैसे चाहे वैसे खड़ा हो जाए, सफ़ों का कुछ ख्याल ना रखे, तो उसके ताल्लुक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, आइए देखते हैं। कहते हैं सहाबी रसूल के मैंने नोमान इब्न बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहते हुए सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की जानिब अपना चेहरा किया, यानी मुसल्ले पर गए और मुसल्ले पर जाकर के अपना चेहरा सफ़ की जानिब कर लिया, और फिर उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, अकीमू सुफूफकुम, तुम लोग अपनी सफ़ों को दुरुस्त करो। 3 मरतबा करा, 3 मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और फिर फरमाया, वल्लाहि लतुकीमन्न सुफूफकुम औ लयुखालिफन्नल्लाह बैन कुलूबिकुम। क़ाल फ़रअयतु रजुल यल्ज़क़ु मनकिबहु बिमनकिबि साहिबिही व रुकबतहु बिरुकबति साहिबिही व कअबहु बिकअबिही। ये रिवायत अबू दाऊद और किताबुस सलात के अंदर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो शख्स से सफ़ों को सीधी नहीं करता, हो सकता है उसके चेहरों के अंदर तब्दीली पैदा कर दे और उनके दिलों के अंदर इख्तिलाफ पैदा कर दे। लिहाजा तुम लोग अपने कंधों को दूसरे के कंधों के साथ और अपने कदम को दूसरे के कदम के साथ मिला करके खड़े हुआ करो। ये सफ़ के ताल्लुक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अच्छा, बहुत सारे लोग आते हैं जल्दबाजी में, सफ में तो खड़े होते हैं लेकिन पैर से पैर नहीं सटा पाते। अगर आने वाला पैर से पैर न सटा पाए, पैर से पैर न टच कर पाए, तो खड़ा होने वाला जो बगल में खड़ा हुआ है उसको चाहिए कि अपने पैर को दूसरे के पैर से सटा दे। अगर ऐसा करता है तो उस आदमी के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक दर्जे को का जन्नत में बुलंद करता है और उसके गुनाहों को खत्म करता है। तो ये था सफ का मामला। सफ सीधी करें। सफ सीधी करने के बाद तकबीरे तहरीमा कहते हुए रफ़उल यदैन करें और अपने हाथ को सीने पर बांध लें। अच्छा, तकबीर तहरीमा को तकबीर तहरीमा क्यों कहते हैं? तकबीर तहरीमा को तकबीर तहरीमा इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आदमी तकबीर तहरीमा कह लेता है तो हलाल चीज भी हराम हो जाती है। नमाज में दाखिल हो गया, खाना हलाल है, बात करना हलाल है, चलना फिरना हलाल है, और दीगर जो हलाल काम है जो हम करते हैं नमाज के अलावा में, वो सारी चीज़ें तकबीर तहरीमा के कहने के बाद हराम हो जाती हैं। अच्छा, रफ़उल यदैन करते हुए हम अपने हाथ को सीने पर बांध लें।
यहीं मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि रफ़उल यदैन कितने मकाम पर किया जाएगा। हज़रत नाफे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जो इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम हैं, कहते हैं इज़ा दखला फ़िस्सलाती कब्बरा व रफ़ा यदैहि व इज़ा रका रफ़ा यदैहि व इज़ा क़ाला समी अल्लाहु लिमन हमिदा रफ़ा यदैहि व इज़ा क़ाम मिनर रकातैनि रफ़ा यदैहि रफ़ा ज़ालिका इब्न उमर इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिल अज़ान। ये हदीस भी बुखारी शरीफ किताबुल अज़ान के अंदर है। हज़रत नाफे इब्ने उमर के गुलाम हैं, कहते हैं कि हज़रत इब्ने उमर जब नमाज में दाखिल होते तो तकबीर तहरीमा कहते हुए रफ़उल यदैन करते और रफ़उल यदैन अपने मूढ़ों तक उठाते, अपने हाथ को अपने मूढ़ों तक उठाते, अपने कंधों तक उठाते। वइदा रका रफ़ा यदैहि, रुकू करते तो रुकू करते हुए भी अपने हाथों को अपने कंधों तक उठाते। वइदा रफ़ा रासहु मिनर रुकू, और जब आप रुकू से सर उठा लेते, रुकू से सर उठा लेते तब भी अपने हाथों को कंधों तक उठाते। और दूसरी रकात के लिए जब तीसरी रकात के लिए खड़े होते तब भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रफ़उल यदैन करते थे। रावी हदीस कहते हैं कि ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हज़रत इब्ने नाफे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मरफू करार दिया, यानी ये चीज़ जो हज़रत इब्ने उमर ने किया था ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। इस हदीस के अंदर रफ़उल यदैन करने का जो तरीका बताया गया है वो ये है कि कंधों तक आदमी अपने हाथ को उठाए। एक दूसरी रिवायत के अंदर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यरफ़उ यदैहि हज़वा मनकिबैहि, अपने कानों की लो तक उठाते थे, कानों की लो तक आप अपने हाथों को उठाते थे। रुकू में जाते तब भी कानों की लो तक उठाते, रुकू से उठते तब भी कानों की लो तक उठाते, और दूसरी रकात से तीसरी रकात के लिए उठते तब भी कानों की लो तक उठाते। ये दोनों रिवायतें हैं, दोनों रिवायतें सही हैं। तो हम कहाँ तक उठाएं? रफ़उल यदैन करते हुए अपने हाथों को कहाँ उठाएं? दो रिवायतें दो तरह की आ गई, दोनों में टकराव बज़ाहिर है लेकिन कोई टकराव नहीं है। आप दोनों हदीस पर एक साथ अमल कर सकते हैं। आप इस तरह अपने हाथों को उठाइए कि कान और कंधे के बीच आपका हाथ हो, कान और कंधे के बीच आपका हाथ हो, और नॉर्मल अंदाज में, ये ना बहुत फैला हुआ हो ना बहुत सटा हुआ हो, नॉर्मल अंदाज में आप अपने हाथों को कंधों और कानों के दरमियान उठाइए और तकबीर तहरीमा कहते हुए आप हाथ बांध लीजिए और दीगर जगहों में जो रफ़उल यदैन साबित है उसको करिए, इसलिए कि हम नमाज वैसी पढ़ें जैसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, तो कबूल होने का ज़्यादा इम्कान रहता है। इसलिए कि कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया गया, अल्लाह ने फरमाया मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, रसूल जो दे दें, रसूल जो बता दें, रसूल जिस तरह करके दिखा दें उसे ले लो, और जिनसे मना कर दें उनसे रुक जाओ। और एक रवायत में अल्लाह के नबी खुद ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखा है। आज हमने नबी को तो देखा नहीं कि नबी ने कैसे नमाज पढ़ी, लेकिन नबी के सहाबी ने करके दिखा दिया, और हमारे असलाफ की इतनी करम फरमाइयाँ हम पर हैं कि सारी अहादीस इकट्ठा करके किताबों में ज़ख़ीरा कर दिया, और हमारे लिए बिल्कुल आसानी है कि हम नबी की नमाज को नबी के पढ़ते हुए ना देख करके बल्कि नबी की ज़बानी और नबी के हरकत को जो सहाबा ने बयान किया उसकी रोशनी में हम पढ़ सकते हैं। तो रफ़उल यदैन हमने कर लिया और हाथ बांध लिया। अच्छा, हाथ कहाँ बांधें? हाथ कहाँ बांधें? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जानिब रहनुमाई फरमाई है? ज़रूर फरमाई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हाथ बांधते थे? बुखारी शरीफ की रिवायत, नसई शरीफ की रिवायत और इब्ने हिब्बान और इब्ने खुज़ैमा की रिवायत है। मैं रिवायत आपके सामने पढ़ता हूँ। हज़रत सहल इब्ने साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, कहते हैं काना अन्नासु युअम्मिरूना अन यज़अ अर्रजुल
यदहुल युमना अला दिराई अल युसरा फिस सलात। ये रवायत बुखारी शरीफ के अंदर है। कहते हैं साल इब्न साद रावी हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को हुक्म दिया कि अन यज़अ रजुल अल यद अल युमना, कि आदमी अपने दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखे नमाज में, अपने दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर नमाज में रखे। इस हदीस के अंदर ये सराहत नहीं है कि कहाँ रखें। इसी हदीस को नसई के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें भी सराहत नहीं है। आइए वो हदीस भी देख लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबी रसूल ने नमाज पढ़ते हुए देखा। कहते हैं इदा काना काइमन फिस सलात क़बज़ बियमीनिही अन शिमालिही, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में खड़े होते तो अपने दाहिने हाथ से अपने बाएं हाथ को पकड़ लेते थे, अपने दाहिने हाथ को बाएं हाथ को से पकड़ लेते थे, दाहिने हाथ से बाएं हाथ को पकड़ लेते थे। आप जरा करके दिखाइए, दाएं हाथ को पकड़ लेकर और बाएं हाथ को दाएं हाथ से पकड़िए और देखिए कहां तक जाता है। और आप वो हदीस भी सामने रख लीजिए जिस हदीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहत की है। इब्न खुज़ैमा की रिवायत, वाइल बिन हुज्र सहाबी रसूल हैं, बड़े मशहूर सहाबी हैं। कहते हैं सल्लैतु मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़अ यदहुल युमना अला यदिहिल युसरा अला सदरिही। ये हदीस सराहत के साथ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखा, अला सदरिही, अपने सीने पर रखा, अपने सीने पर रखा। यह हदीस बिल्कुल सही है। इस हदीस के अंदर किसी तरह का कोई कलाम नहीं है। अच्छा, एक और हदीस देख लेते हैं जो इब्ने खुज़ैमा की है। यह भी वाइल इब्ने हुज्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाएं हाथ को अपने बाएं हाथ की पुश्त पर रखा और ज़िरा पर रखा। ज़िरा कहते हैं हथेली के जोड़ से लेकर के केहूनी तक के दरमियान, केहूनी तक के स्पेस को ज़रा कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ रखा। और यहाँ अगर आप रखेंगे तो नॉर्मल अंदाज में आदमी का हाथ सीने पर ही आएगा। और अगर ना भी आए, अगर सीने पर ना भी आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जो इब्ने खुज़ैमा में है और जिसमें सराहत के साथ अला सदरी है, तो फिर हमें इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम अला सदरी ही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीने पर हाथ बांधा करते थे, हम भी सीने पर हाथ बांधेंगे। अच्छा, जहाँ तक और रिवायत है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, तहत सुर्रा, नाफ के नीचे हाथ रखने वाली रिवायत। ये भी एक हदीस है, लेकिन इस हदीस के बारे में उलमाए मुहद्दिसीन ने, माहिरीन हदीस ने इस हदीस की छानबीन की है और इस हदीस के बारे में हुक्म लगाया है कि यह हदीस ज़ईफ़ है, इस हदीस को काबिल हुज्जत नहीं माना जाएगा, जबकि सही हदीसें हमारे दरमियान मौजूद हैं। ज़ईफ़ हदीसें, अब ये मैं बता दूँ ज़ईफ़ हदीस कैसे होती है। सिलसिले इस्नाद में, सिलसिले सनद में आदमी रावी रिवायत करता है और जिस रावी की रिवायत करने में खलत मलत होता है, या जो रावी झूठ बोलता है, या जो रावी अपने हिफ्ज़ में कमज़ोर है, याद नहीं रखता, तो अइम्मे जरह तादील इन सारे लोगों की बायोग्राफी पढ़ते हैं, इन सारे लोगों की तारीख पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि ये शख्स अपनी ज़िंदगी में कैसा था, झूठ बोलता था नहीं झूठ बोलता था, इसका इख्तिलात था नहीं था। सारी चीज़ें डिटेल मालूम करने के बाद हदीस पर हुक्म लगाते हैं कि यह हदीस सही है, यह हदीस ज़ईफ़ है। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई शख्स खबर लाए कि फला जगह फला हादसा पेश आ गया है और मालूम है हमें कि ये झूठ बोलता है, तो क्या हम उसकी बात मानने के लिए तैयार रहेंगे? हरगिज़ नहीं, कभी उसकी बात नहीं मानेंगे, बल्कि तहकीक करना शुरू करेंगे आखिर वाक़या क्या है। इसी तरह से अगर हदीस के अंदर रावी ज़ईफ़ है, रावी सही नहीं है, तो अइम्मे जरह तादील ने इन सारे रुवात की छानबीन की है और सारे कच्चे चिट्ठे को हमारे सामने खोल कर रख दिया है कि देखो इस रावी के अंदर ये खराबी थी, इस रावी के अंदर ये खराबी थी, इसलिए यह हदीस सही नहीं है। तो मालूम हो गया कि अपने हाथ को सीने पर रख करके हम नमाज पढ़ेंगे। अच्छा, हाथ सीने पर बांध लिया, अब
औज़ और तस्मिया पढ़ेंगे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ करके सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे। सूरह फातिहा ये सिर्री नमाज हो के जहरी नमाज हो, नफल नमाज हो के सुन्नत नमाज हो, तरावी हो के तहज्जुद हो, कोई भी नमाज हो, सलाते इस्तिस्का हो, सलाते खुसूफ व कुसूफ हो, सलाते ईद हो, कोई भी नमाज हो, सूरह फातिहा इमाम मा मुक्तदी के लिए वाजिब और ज़रूरी है। दलील क्या है? बुखारी शरीफ की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब। ये हदीस बुखारी शरीफ किताबुल अज़ान हदीस नंबर 756 और मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 595 के अंदर मौजूद है। क्या है इसका तर्जुमा? ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, उस शख्स की नमाज ही नहीं जिसने नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ी। मालूम हुआ नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना ज़रूरी है। अच्छा, इस हदीस में कहीं ये तो सराहत नहीं है कि इमाम को पढ़ना है या मुक्तदी को पढ़ना है, या मुक्तदी को नहीं पढ़ना है, सिर्फ इमाम को पढ़ना है। आइए दूसरी हदीस से इस बात का, इस मसला को भी क्लियर कर दिया जाता है। हज़रत उबादा इब्न सामित सहाबी रसूल हैं, कहते हैं कुन्ना खल्फ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फी सलातिल फज्र फ़क़रा रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ुलत अलैहिल क़िराअह फ़लम्मा फ़रग़ क़ाल लअल्लकुम तक़रऊना खल्फ़ इमामिकुम क़ुलना नअम हाज़ा या रसूलल्लाह क़ाल ला तफ़अलू इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब फ़इन्नहु ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब। यह हदीस अबू दाऊद के अंदर 854 नंबर हदीस के तहत इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने इसको जिक्र किया है। क्या हदीस है, क्या तर्जुमा है, आइए देखते हैं। उबादा बिन सामित कहते हैं कुन्ना खल्फ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सलातिल फज्र, हम एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सलाते फज्र पढ़ रहे थे, नमाज फज्र पढ़ रहे थे। फ़क़ुलत अलैहि, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो नमाज गिरा गुजरने लगी, भारी पड़ने लगी, क़िराअत बोझल होने लगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए, पूछा लअल्लकुम तक़रऊना खल्फ़ इमामिकुम, लगता है कि तुम लोग अपने इमाम के पीछे कुछ पढ़ते हो, लगता है इमाम के पीछे कुछ तिलावत करते हो। क़ालू नअम हाज़ा या रसूलल्लाह, हाँ अल्लाह के नबी हम भी पढ़ते हैं जो इमाम पढ़ता है, अल्लाह के नबी हम वही दोहराते हैं जो इमाम दोहराता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तफ़अलू इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब फ़इन्नहु ला सलात लिमन लम यक़रा बिहा। ऐ मेरे साबी, ऐ मेरे साथियों, ला तफ़अलू, तुम लोग ऐसा मत करो, तुम लोग इमाम के पीछे न पढ़ो इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, सिवाय सूरह फातिहा के। ला तफ़अलू इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, तुम लोग इमाम के पीछे कुछ ना पढ़ो सिवाय सूरह फातिहा के, क्योंकि फ़इन्नहु ला सलात लिमन लम यक़रा बिहा, कि अगर किसी ने नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ी तो उसकी नमाज नहीं होगी। सराहत के साथ नबी के सहाबी ने आपका अमल बयान कर दिया कि सूरह फातिहा पढ़ना ज़रूरी है। अच्छा, जहाँ तक मसला है कुरान करीम की आयत फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तईज़ बिल्लाह, कि जब कुरान पढ़ा जाए, फ़इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ, जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश होकर के सुनो। कुरान करीम की ये आयत करीमा पेश की जाती है मुक्तदी को सूरह फातिहा न पढ़ने की दलील में, कि मुक्तदी सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा इसलिए कि कुरान सराहत के साथ कहता है। मैं भी मानता हूँ कुरान की ये आयत है, मैं भी कहता हूँ कुरान ने ये कहा है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो, लेकिन पहले इस कुरान की इस आयत करीमा को, और जो जिस सूरा में ये आयत करीमा है वो सूरा कौन सी है? ये सूरा मक्की है। अच्छा, एक बात आप जहन नशी करिए, नमाज कब फ़र्ज हुई? मेराज में। मेराज कब हुई? मक्का के आखिरी दौर में, बिल्कुल आखिर के दौर में नमाज फ़र्ज हुई थी। और ये सूरह करीमा जो एक लंबी सूरा है, एक पारे पर मुश्तमिल है, इस सूरा में एक आयत है फ़इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ, जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो।
ये आयत करीमा मक्की सूरा में मक्की दौर में नाजिल हुई है, तो फिर हम इस आयत करीमा को नमाज से क्यों जोड़ें? इस आयत करीमा के आगे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जब कुरान पढ़ा जाता था तो मुशरिकीन मक्का आपके कुरान पढ़ने पर या लोगों के कुरान पढ़ने पर शोर शराबा करते थे, बहुत ज्यादा शोर मचाते थे ताकि दूसरे लोग कुरान सुने ना, क्योंकि कुरान की तासीर तो बहुत ही अजीबो गरीब थी। जो सुन लेता था वो तो कुरान वाला हो जाता था, जो सुन लेता था वो नबी वाला हो जाता था। इसलिए मुशरिकीन मक्का रोका करते थे, किसी तरह अड़चन डाल दें कि कुरान की आवाज़ कान में जाए नहीं। तो इसीलिए मुशरिकीन मक्का खूब चिल्लाते थे जब कुरान पढ़ा जाता था। अल्लाह ने मना कर दिया, क्या मुशरिकीन मक्का कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी से सुन लो, खामोशी से सुनने के बाद तुम देखो क्या असर होता है। तो ये मुशरिकीन मक्का के ताल्लुक से। अच्छा, एक मिनट के लिए हम इसको मुशरिकीन मक्का के लिए ना भी माने, नमाज के लिए मान लें, तब भी इसका एक जवाब है। क्या है? ये हदीस जो है, इस ये हदीस खास है वो आयत के उमूम पर। हदीस भी आयत के उमूम में खुसूसियत पैदा करती है। एक इसी तरह की मिसाल मैं कुरान करीम से और देता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह माइदा आयत नंबर 3 के अंदर इरशाद फरमाया, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बिहि वल मुनखनिका वल मौकूदा वल मुतरद्दिया। क्या फरमाया अल्लाह ने? हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर मुर्दार हराम करार दिया। मुर्दा चीज़ें हराम है, मुर्गा मर जाए हराम, भैंस मर जाए हराम, बकरा मर जाए हराम, मुर्दार हराम है। और क्या हराम है? वद्दम, अल्लाह ने खून भी हराम कर दिया, खून भी हराम है, बहता हुआ खून। तो मालूम हुआ कि मछली भी हराम हो जाएगी और तिल्ली और कलेजी और गुर्दा भी हराम हो जाएगा। इसलिए कि कुरान कहता है कि तुम पर हराम करार दिया अल्लाह ने मुर्दार को और खून को हराम करार दिया। तो मालूम हुआ कि मुर्दार में जो मछली पानी से निकल करके मर जाए, फौरन ज़बा ना करो तो भी मुर्दा हो गई, तो भी हमारे ऊपर हराम हो जाएगी ना। तिल्ली और कलेजी, ये भी खून जमा हुआ है, ये भी हमारे ऊपर हराम हो जाएगी। तो हम क्यों खाते हैं? कुरान का उमूम तो यही कहता है। लेकिन नहीं, नबी करीम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उहिल्लत लना मैततानी वद्दमान, अल्लाह ने हमारे लिए 2 मुर्दार और 2 खून हलाल करार दिया। 2 मुर्दार हलाल हैं और 2 खून हलाल हैं। मुर्दार कौन है? अस्समक वल जिराद, मछली और टिड्डी। टिड्डी तो मैंने देखा नहीं, मछली तो हम खाते ही हैं। अस्समक वल जिराद, टिड्डी और मछली अल्लाह ने मुर्दार भी हलाल करार दिया। और दूसरी चीज क्या है? खून। अल कबीद व तिहाल, कलेजी और तिल्ली अल्लाह ने हलाल करार दिया। तो क्या मालूम हुआ? कुरान तो सारे मुर्दार और सारे खून को हराम करार देता है, लेकिन हदीस ने 2 चीजों को, और 2 मुर्दार और 2 खून हलाल करार दिया। इसी तरीके से कुरान अगर कहता है कि कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो, लेकिन हदीस कहती है कि कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो, लेकिन सूरह फातिहा नमाज में पढ़ लिया करो। मसला समझ में आया? मसला क्लियर है। यानी नमाज में और सारी जगहों में जहां इमाम किरात करता है खामोश रहो, लेकिन सूरह फातिहा पढ़ लिया करो। बिल्कुल ऐसे ही कि मुर्दार और सारे खून हराम हैं सिवाय मछली और टिड्डी के। बिल्कुल सेम मसला है अगर आप गौर करें तो। चलिए, सूरह फातिहा का मसला हल। अच्छा, सूरह फातिहा के आखिर में, सूरह फातिहा तो एक दुआ है, सूरह फातिहा एक दुआ है। अल्लाह ने आधा अपने लिए और आधा अपने बंदे के लिए तकसीम कर दिया है। जब दुआ है तो दुआ के बाद आमीन भी कहा जाता है। आमीन के माने होता है ऐ अल्लाह तू तो कबूल कर ले। तो बोला दालीन, ऐ अल्लाह तू गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वला दालीन, इन दोनों के ऊपर यानी यहूदो नसारा पर ऐ अल्लाह अपना गज़ब नाजिल फरमा दे। तो हम और आप क्या कहते हैं? आमीन, ऐ अल्लाह तो कबूल कर ले। तो क्या इस नमाज में इमाम साहब जब वलद्दाल्लीन कहें तो आमीन कहा जाएगा? हाँ, ज़रूर कहा जाएगा। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह फातिहा के इख्तिताम पर आमीन जो कहता है उसकी आमीन अगर फरिश्ते की आमीन से मुआफिक हो गई,
उसकी आमीन अगर फरिश्ते की आमीन से टकरा गई तो उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं, उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। वो हदीस कहाँ है? अबू दाऊद के अंदर 932 नंबर की हदीस और तिरमिजी और नसई शरीफ के अंदर भी ये हदीस मौजूद है। उसके अल्फाज क्या हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत वाइल इब्न हुजर से रवायत है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा क़रअ वलद्दाल्लीन क़ाल आमीन व रफ़अ बिहा सौतहु, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी और वलद्दाल्लीन के पास पहुंचे तो आमीन कहा, व रफ़अ बिहा सौतहु, और अपनी आवाज़ को कदरे बुलंद किया, अपनी आवाज़ को बुलंद करके आमीन कहा। अब ये भी नहीं कि अब आमीन इतना ज़ोर से कहा जाए कि गला ही फट जाए, आमीन ऐसे कहा जाए कि मस्जिद गूंज जाए, मस्जिद वाले सुन लें और पता चले कि सूरह फातिहा का इख्तिताम हो गया है। अच्छा, एक दूसरी हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा अम्मनल इमाम फ़अम्मिनू फ़इन्नहु मन वाफ़क़ तामीनहु तामीनल मलाइका गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। यह हदीस बुखारी शरीफ के अंदर और मुस्लिम शरीफ के अंदर है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा अम्मनल इमाम, जब इमाम आमीन कहे, फ़अम्मिनू, तो तुम लोग भी आमीन कहो, फ़इन्नहु मन वाफ़क़ तामीनहु तामीनल मलाइका, क्योंकि जिस आदमी की आमीन फरिश्ते की आमीन से टकरा गई तो उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। आमीन टकराएगी कैसे? जब ज़बान से निकाला जाएगा, ज़बान से आवाज़ निकलेगी तो फरिश्ते की निकलने वाली आमीन से टकराएगी तो हमारे गुनाह बख्शे जाएंगे। मालूम हुआ कि फरिश्ते भी आमीन ज़ोर से कहते हैं, तब ना उसकी आमीन से हमारी आमीन टकराएगी। लिहाजा हम भी आमीन ज़ोर से कहें, क्योंकि नबी की सुन्नत, नबी का तरीका, नबी का उसवा, नबी का अमल यही है और नबी हमारे लिए आइडियल और नमूना है। अच्छा, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद अगर जहरी नमाज पढ़ रहे हैं तो इमाम साहब दूसरी सूरा पढ़ेंगे, आप खामोश होकर के सुनिए। अगर सिर्री नमाज पढ़ रहे हैं तो छोटी सी कोई सूरा पढ़ जाइए। उसके बाद मसला आता है रुकू करने का। मैंने शुरू में बताया कि वईदा रका, जब रुकू करते तो रफ़ा यदैहि, अपने दोनों हाथों को अपने कंधों या कानों तक उठाते हैं, यानी अगर कानों और कंधों के बीच उठाएं तो दोनों हदीसों पर अमल हो जाएगा। तो रुकू करें। रुकू का जिक्र तो कुरान में भी आया, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुरकऊ वस्जुदू, ऐ ईमान वालो रुकू करो और सजदा करो। रुकू और सजदा ये सिर्फ और सिर्फ रब्बुल आलमीन के लिए किया जाएगा। किसी और के सामने झुकना, किसी और के सामने सजदा करना ये जायज़ नहीं है, बल्कि हराम है। ऐसा करने वाले शिर्क के मुर्तकिब होंगे। तो रुकू में जाते हुए हम रफ़उल यदैन करें। अच्छा, रुकू की कैफियत कैसी होनी चाहिए? बहुत सारे लोग रुकू में जाते हैं तो ऊंट का कोहान जैसे होता है, किसी की पीठ ऊपर है तो किसी का सर ऊपर है, किसी का सर नीचे है तो किसी का की पीठ ऊपर है, किसी का हाथ बिल्कुल चिपका हुआ है तो किसी का हाथ किसी तरह है। आप रुकू कैसे करें? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू कैसे किया करते थे? कहते हैं, वाबसा बिन माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी है, कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, फ़काना इज़ा रक़अ सव्व ज़हरहु हत्ता लौ सुब्ब अलैहिल मा लस्तक़र्रा। कितना सुनहरा और कितना बेहतरीन तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू करते थे, उसका कितने बेहतरीन अंदाज में नक्शा खींचा है साहबी रसूल ने। कहते हैं, इज़ा रक़अ सव्व ज़हरहु, जब अल्लाह के नबी रुकू करते थे तो अपनी पीठ को बिल्कुल बराबर कर लेते थे, बिल्कुल बराबर कर लेते थे, बिल्कुल सीधी होती थी। और उस सीधेपन का नक्शा यूं खींचा है, हत्ता लौ सुब्बा अलैहिल मा लस्तक़र्रा, अगर आपके पीठ पर पानी भी डाल दिया जाए तो पानी भी टिका रहे, पानी भी रुका रहे, पानी भी न गिरे। तो इतना इत्मीनान के साथ और इतना अच्छे तरीके से आप अपना रुकू करते थे। अच्छा, रुकू में पीठ और सर बिल्कुल बराबर हो, नीचा ऊंचा ना हो, और हाथ को बिल्कुल थोड़ा सा टाइट करके रखें तो पीठ और गर्दन बिल्कुल सीधी होगी। और बाज़ लोग हैं बिल्कुल हाथ को झुला देते हैं और उनकी पीठ बिल्कुल झुक जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में, जो फितरी नेचुरल तरीका है,
नमाज का तरीका नेचुरल तरीका है, आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं दी गई है। आप जैसे खड़े होते हैं वैसे खड़े होइए, जैसे रुकू करते हैं वैसे रुकू कीजिए, जैसे झुकते हैं वैसे झुकिए, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, रुकू से सर उठाने के लिए जब आप हों तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए आप रुकू से सर उठाएं, और रुकू से सर उठाते हुए भी आप रफ़उल यदैन करें, और रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी आप रुकू के सर उठाने के बाद पढ़ें। अच्छा, रुकू में क्या पढ़ें? रुकू में कई एक दुआएं साबित है, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, और इस तरीके से कई दुआएं हैं जिनमें से कोई एक भी पढ़ा जा सकता है, कम से कम 3 मरतबा, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, लेकिन ताक पढ़ेंगे, जुफ्त नहीं पढ़ेंगे, फुट पढ़ेंगे, जोड़ा नहीं पढ़ेंगे। 3 मरतबा पढ़ें, 7 मरतबा पढ़ें, 5 मरतबा पढ़ें, 9 मरतबा पढ़ें, इस तरह से फुट पढ़ें, जोड़ा नहीं पढ़ना है। अच्छा, रुकू से सर उठाने के बाद आप सजदे में जाने के लिए अब तैयार होंगे। सजदे में कैसे जाएं? कुछ लोग तो ऐसे सजदे में जाते हुए अपने दोनों पैर को पहले रखते हैं, कुछ लोग हैं जो अपने दोनों हाथों को पहले रखते हैं। पहले अपने पैर को रखा जाए या अपने हाथ को रखा जाए, क्या सही है? आइए हदीस पहले देख लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा सजदा अहदुकुम फलयदा यदैहि क़ब्ला रुकबतैहि वला यबरुकु बुरूकल बईर। यह हदीस अबू दाऊद के अंदर, नसई शरीफ के अंदर मौजूद है, और सही अल-जामे लिल अलबानी के अंदर भी मौजूद है 595 नंबर के हदीस के तहत। क्या कहा अल्लाह के नबी ने? इदा सजदा अहदुकुम, जब तुम में से कोई शख्स सजदा करे, फलयदा यदैहि क़ब्ला रुकबतैहि, अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों से पहले रखे, अपने दोनों हाथों को अपने दोनों घुटनों के पहले रखे। आगे क्या फरमाया? फला यबरुकु कमा यबरुकल बईर, और ऊंट के बैठने की तरह न बैठे। ऊंट जैसे बैठता है वैसे न बैठे, बल्कि आदमी पहले अपना हाथ रखे फिर पैर रखे। यानी मालूम हुआ कि ऊंट पहले अपना पैर रखता है फिर हाथ रखता है। यह भी जान लीजिए, लोगों ने तहकीक करके बताया है, ऊंट या दीगर जानवरों के जो घुटने होते हैं उनके हाथ ही में होते हैं, इसलिए वो अपने अगले हिस्से को पहले रखते हैं। लिहाजा हम पहले अपने हाथ को ज़मीन पर रखें, फिर उसके बाद अपने दोनों पैर को ज़मीन पर रखते हुए सजदे में जाएं। सजदे में जाएं तो सजदे में क्या कैफियत होनी चाहिए? सजदे की कैफियत भी बड़ी अजीब सी हमारे दरमियान है। बाज़ लोग सजदे में जाते हैं तो पीछे से अपने पैर को हिलाते डुलाते रहते हैं, ज़मीन से ऊपर किए रहते हैं। बाज़ लोगों की नाक उठी रहती है, बाज़ लोग खुर्द बुर्द करते हैं। क्या हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है? आइए वो हदीस पढ़ते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमिरतु अन अस्जुदा अला सबअति आज़ुम अलल जबहा व अशारा बियदिही अला अनफिही वल यदैनी व रुकबतैनी व अतराफिल कदमैन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं 7 आज़ा पर सजदा करूं, अपनी 7 हड्डियों पर सजदा करूं। क्या क्या है? अपनी पेशानी पर सजदा करें, वह अशारा अला अनफी, पेशानी के साथ साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नाक पर भी इशारा किया, यानी पेशानी और नाक को एक शुमार किया। पेशानी के साथ साथ नाक को एक शुमार किया। दूसरा क्या फरमाया? वल यदैन, दोनों हाथों को जमीन पर रखना है, दोनों हाथ जमीन पर होना चाहिए। वर रुकबतैन, दोनों घुटने जमीन पर होने चाहिए। वह अतराफिल कदमैन, और कदम के पैर के उंगलियां, पैर की उंगलियां भी जमीन पर होनी चाहिए। हो गया 7। दोनों पैर के दोनों उंगलियां, दोनों पैर की उंगलियां, दोनों पैर के घुटने, दोनों हाथ 6 हो गया, और पेशानी और नाक ये 1 है, 7 चीजें हो गई। ये 7 आज़ा पर सजदा किया जाएगा। जो शख्स नाक पर सजदा पेशानी पर सजदा करता है, नाक जमीन में नहीं लगाता कि उसकी नाक न कट जाए, तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ है। और बाज़ लोग
पीछे से अपने पैर के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं, नमाज में ये खिलवाड़ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि नबी की सुन्नत के मुखालिफ है। लिहाजा हम इन 7 आज़ा पर सजदा करें। 7 आज़ा पर सजदा करने के बाद जब सजदे में जाएं तो 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ें, या जो दूसरी दुआएं हैं उन दुआओं को पढ़ें, या 5 मरतबा या फुट जितना लंबा सजदा हो सके उतना लंबा सजदा करें। उसके बाद उठें और अल्लाह अकबर कहते हुए उठें। सजदे में रफ़ुल यदैन नहीं किया जाएगा। सजदा करते हुए सजदा से उठें और जलसे इस्तराहत, सजदा से उठें और थोड़ा सा बैठें। इस थोड़ा सा बैठने में एक दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है, अल्लाहुम्मा फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। ये दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाई है, इस दुआ को हम पढ़ें। उसके बाद दूसरे सजदे में जाएं और फिर वैसे ही सजदा करें, फिर सजदे से उठें तो थोड़ा सा बैठें, और इस थोड़े से बैठने को जलसे इस्तराहत कहा जाता है। इतना बैठें कि सारी हड्डियां अपनी जगह आ जाएं। फिर उसके बाद आप अपने हाथ पर टेक लगाते हुए दूसरी रकात के लिए उठिए। ये दूसरी रकात बिल्कुल ऐसे ही पूरी की जाएगी जैसे पहली रकात पूरी करेंगे। दूसरी रकात जब आप पूरी कर लेंगे, दूसरी रकात के दूसरे सजदे से जब उठेंगे तो आप तशहुद में बैठेंगे। आप तशहुद में बैठेंगे। तशहुद में बैठने के लिए आप अपना दाहिना पैर खड़ा कर लीजिए। आप अपने दाहिने पैर को खड़ा करेंगे और बायां पैर बिछा करके बाएं पैर पर आप बैठ जाएंगे और अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात, ये पूरी दुआ पढ़ेंगे। इस दुआ के पढ़ते हुए एक हरकत, एक अमल और करना है, उंगलियों से इशारा। ये उंगलियों से इशारा कब किया जाए? बाज़ लोग कहते हैं कि उंगलियों से इशारा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर किया जाए, इल्लल्लाह पर गिरा दिया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की नमाज से जो तरीक़ा हमें मिलता है कि आप शुरू से लेकर फारिग ना हो जाते तशहुद से, तब तक उंगलियों से इशारा करते थे। और उंगलियां आप इशारा करने के लिए कैसे बनाते थे? अपने हाथ की 3 उंगलियां मोड़ लेते थे और एक उंगली 2 उंगली को मोड़ लेते थे और शहादत वाली उंगली के बगल वाली और अंगूठे से मिला करके हल्का बनाते थे और शहादत वाली उंगली से इशारा करते थे। या 3 उंगलियों को मोड़ लेते थे और शहादत वाली उंगली के जो दूसरा पोर है उस पोर पर अपने अंगूठे को रख लेते थे। इसको अरबी में 53 का इशारा कहा जाता है। इसको इस तरह कर लेते थे और इस तरह इशारा करते थे। लिहाजा ये पूरे तशहुद में इशारा किया जाएगा, पूरे तशहुद में साबित है। तो तहियात पढ़ करके आप अगर तीसरी रकात के लिए उठना चाहें, तीसरी रकात पढ़नी है, चौथी रकात पढ़नी है, तो तीसरी रकात के लिए उठिए और रफ़ुल यदैन करके आप फिर हाथ बांध लीजिए। फिर वैसे ही तीसरी और चौथी रकात पूरी कीजिए। तीसरी और चौथी रकात पूरी करने के बाद जब चौथी रकात के दूसरे सजदे से उठेंगे तो आप अपना दायां पैर खड़ा करेंगे और बाएं पैर को दाएं पैर के नीचे से निकाल करके अपनी सुरीन पर बैठ जाएंगे और अपना पैर खड़ा करके उंगलियों को फंसा करके किबला रुख करेंगे। ये नमाज का मुकम्मल तरीका है। आप इसमें अत्तहियात पढ़िए, दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। ये दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है और ये अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के नबी पढ़ते थे। और अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर को सिखाई थी। ये दुआ आप पढ़िए और उसके बाद अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कह करके दाएँ जानिब, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कह करके बाएँ जानिब सलाम फेर दीजिए। ये आपकी मुकम्मल नमाज सुन्नत नबवी, नबी के तरीके की नमाज हो गई। और उसके बाद नमाज से जब फारिग हुए तो एक मरतबा अल्लाहु अकबर और अस्तगफिरुल्लाह 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 कहिए और अस्सलामुअल्लाहुम्मा अंता सलाम व मिनका सलाम। और इसके अलावा जितने वज़ाइफ़ हैं आप पढ़ जाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी नमाज, फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआएं कबूल करता है। हम अल्लाह से दुआ भी करें कि अल्लाह जो नमाज़ें पढ़ी हैं हमारी नमाज को कबूल फरमा ले, अल्लाह हमारी हाजात को कबूल फरमा ले। हम इस सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ें तो इंशाअल्लाह हमारी नमाज कबूल होगी, हमारी नमाज नबी की सुन्नत के मुआफ़िक होगी और किसी तरह का डाउट नहीं होगा कि हमारी नमाज कबूल हुई कि नहीं हुई। लिहाजा हम नमाज को नबी की सुन्नत के मुताबिक पढ़ने की कोशिश करें और जहां डाउट हो हम किसी की बात सुने बगैर, हमारे दरमियान एंड्रॉयड मोबाइल है, इस पे सारी हदीसों की किताबें मौजूद हैं, तर्जुमे मौजूद हैं, इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में, सारी ज़बानें में मौजूद हैं। आप खुद से तहकीक करिए और तहकीक करके देखिए। अगर कोई मसला समझ में नहीं आता है, आपको लगता है कि फ़लाँ गलत बता रहे हैं, फ़लाँ सही नहीं बताते, तो
ये डाउट को ख़त्म करने के लिए आप खुद से मुताला करके देखिए कि आखिर सही बात किसकी है और सही कौन बताता है, सुन्नत के मुताबिक कौन बताता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, बारे लहा तू हमारी नमाज़ों को कबूल फरमा ले, बारे लहा हमें सुन्नत के तरीके पर नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमा, बारे लहा जो तरीका हमने बताया है ऐ अल्लाह इस तरीक़ों को हमें भी फॉलो करने की तौफीक अता फरमा। एक बात और कि सफ़ों में सफ़े सीधी कैसे हों, मैं भूल गया था, सफ़े सीधे कैसे हों। सफ़े सीधे के ताल्लुक से मैंने हदीसें तो बयान कर दी, सफ़े सीधी कैसे हो, बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में आदमी खड़ा हो, बहुत ज़्यादा अपने पैर को फैलाए नहीं, बहुत ज़्यादा अपने पैर को समेटे नहीं, तो आदमी अपनी सफ़ को सीधी कर सकता है। सफ़ को सीधी करने के लिए एक मिसाल बिल्कुल समझ लीजिए, इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट अल्फाज हैं, अल्फ़ाबेट लेटर हैं, उनमें एच आता है, एच से हेन, एच आता है, इसको आप देख लीजिए कितना बिल्कुल सीधा है। आप बिल्कुल एच की तरह बनाइए, वी की तरह ना बनाइए, वी सी वैन, वी की तरह बनाएंगे तो आप नीचे से अपने दोनों पैर को सिको समेट लेंगे और आपका ऊपर का जिस्म चौड़ा हो जाएगा, दूसरों को भी दिक्कत होगी, आपको भी दिक्कत होगी। वी मत बनाइए और ए मत बनाइए, ए ऐसा कि ऊपर से बिल्कुल सिमटा हुआ और नीचे से बहुत चौड़ा, तो ए और वी की शक्ल नहीं होनी चाहिए, ए और वी का शेप नहीं होना चाहिए, बल्कि एच हेन वाला एच उसके शेप हो जाए तो आपकी ना बिल्कुल सब बिल्कुल सीधी होगी। अल्लाह ताला हम सबको पंजगाना नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह हमारी नमाज़ों को कबूल फरमा ले, अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। जब तक ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रख, जब खात्मा हो तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ज़बान पर हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।